चुंबकत्व एक अनदिखा बल जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहता है। एक साधारण कंपास से जो एक्सप्लोरर्स को रास्ता दिखाता है और उन्हें सही दिशा में ले जाता है, हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स एमआरआई मशीन तक जो हमारे शरीर के अंदर की डिटेल्ड इमेजेस बनाती है, चुंबकत्व हमारे जीवन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। यह ट्रेन्स को हवा में उठाकर तेजी से चलने में मदद करता है। यह एक ऐसा बल है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट साफ दिखता है। जैसे एक मैग्नेट पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करता है, एक मैग्नेट को पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करते हुए सोचो, यही चुंबकत्व है। यह बल हर जगह है, हमारे चारों ओर, हर समय। यह अनदिखा बल इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट से पैदा होता है, जिससे उनके चारों ओर एक फील्ड बनता है। यह फील्ड एक अदृश्य शक्ति है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में दूर तक फैला है। यह फील्ड हमें सुरक्षित रखता है। यह फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है, जिससे धरती पर जीवन संभव है। बिना इस फील्ड के जीवन असंभव होता। लेकिन चुंबकत्व सिर्फ कुदरत का बल नहीं है। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जिसका उपयोग हमने अनगिनत एप्लीकेशंस में किया है। यह टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में और मेडिकल फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुंबकत्व के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। हर मैग्नेट, चाहे वो बार मैग्नेट हो या पृथ्वी, अपने आसपास एक इनविजिबल रीजन बनाता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह फील्ड दूसरे मैग्नेट्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स पर फोर्स लगाता है जो इसके रेंज में होते हैं। मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल ऑरा की कल्पना करो जो आसपास की जगह को इन्फ्लुएंस करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वो डायरेक्शन है जिस तरफ कंपास की सुई फील्ड में किसी भी जगह पॉइंट करेगी। हम इस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने में मदद करती है। ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल में एंटर करने के लिए कर्व बनाती है। ये लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और इनकी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। इन्हें इनविजिबल पाथवेज समझो जो मैग्नेटिक फोर्स को गाइड करते हैं। ये लाइंस जितनी पास पास होंगी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। इसके उलट दूर दूर लाइंस वीक मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। सेक्शन 4, पदार्थों का चुंबकीय व्यक्तित्व। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स मैग्नेट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सभी मटेरियल्स मैग्नेट के साथ एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। कुछ मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ वीकली अट्रैक्ट होते हैं और कुछ रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रति उनकी रिस्पॉन्स के आधार पर हम उन्हें 3 मुख्य टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन और निकल मैग्नेट्स की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो खुद भी परमानेंट मैग्नेट्स बन सकते हैं। पारामैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम और प्लैटिनम मैग्नेट्स की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इनका मैग्नेटिज्म बहुत ही कमजोर होता है। उनका मैग्नेटिज्म टेम्पोरेरी होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटते ही गायब हो जाता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कॉपर और पानी मैग्नेट से वीकली रिपेल होते हैं। ये मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करते हैं। इस प्रकार अलग अलग मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, द हिस्टेरेसिस लूप, एक चुंबकीय हस्ताक्षर। हिस्टेरेसिस लूप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है। यह लूप हमें बताता है कि मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है और कैसे यह फील्ड के हटने के बाद भी कुछ समय तक बना रहता है। यह एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, हर मटेरियल के लिए यूनिक, जो उसकी मैग्नेटिक मेमोरी और मैग्नेटाइजेशन के प्रति रिस्पॉन्स को रिवील करता है। जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप भी अलग होता है। लूप दिखाता है कि मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कैसे लैग करता है। यह लैगिंग इफेक्ट हमें बताता है कि मटेरियल को पूरी तरह से मैग्नेटाइज होने में कितना समय लगता है और फील्ड के हटने के बाद डीमैग्नेटाइज होने में कितना समय लगता है। इस लैग को हिस्टेरेसिस कहते हैं, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे एप्लीकेशंस में क्रूशियल है।
हिस्टेरेसिस इफेक्ट के कारण ही हम डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर और रिट्रीव कर पाते हैं। हिस्टेरेसिस लूप का शेप और साइज मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। यह हमें बताता है कि मटेरियल कितना मैग्नेटिक है, उसकी कोएसिविटी और रेमोनेंस क्या है, और वह किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिएक्ट करता है। सेक्शन 6 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, चुंबकत्व कार्यरत। क्या हो अगर हम अपनी इच्छा से मैग्नेट्स बना सकें, उन्हें जरूरत पड़ने पर ऑन और ऑफ कर सकें। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमें यही करने की अनुमति देते हैं। ये मैग्नेट्स एक कोर, जो आमतौर पर आयरन का बना होता है, के चारों ओर वायर के कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करके बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक करंट को वेरी करके कंट्रोल किया जा सकता है। करंट ऑफ करो और मैग्नेटिज्म गायब। ये वर्सेटिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स से लेकर लाउडस्पीकर्स और MRI मशीन्स तक अनगिनत एप्लीकेशंस में इनक्रेडिबली यूजफुल बनाता है।